हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग कैसे हैं। तो ठीक है, स्वस्थ है और बिल्कुल मस्त होंगे फ्रेंड्स। तो मैं भी बढ़िया हूँ और आप सबका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है, प्रियंका ब्लॉग्स पर और मेरी छोटी सी प्यारी सी कॉस्मेटिक की शॉप पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे इंपॉर्टेंट क्या, मैं तो ये कहूंगी फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं वो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जो आप लोग हमेशा मैसेज करते हैं और कमेंट करते हैं कि दीदी मुझे बताइए कि जो मेरी शॉप है वो ग्रो नहीं कर रही और मुझे अपनी शॉप बंद करने की कगार पर मैं आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी दुकान बंद करने की जरूरत नहीं है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, जिनकी जो शिकायत होती है ना कि हमारी शॉप नहीं चलती है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम क्या करें। तो कुछ गलतियां होती है ऐसी चीज जो हम कर बैठते हैं, अनजाने में हो जाती है हमसे, जिसके कारण हमें दुकान अपना बंद करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आप सारी परेशानियों का हल है, हर समस्याओं का सॉल्यूशन है मेरे पास। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कुछ पॉइंट्स के साथ। वो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और आपको अपनी शॉप ग्रो करने में मदद मिलेगा। तो ऐसी कौन सी गलती है फ्रेंड्स जो हम कर बैठते हैं जिससे हम डीमोटिवेट एक दिन होकर अपनी दुकान को बंद करना पड़ जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। और जो गलती है इसको अगर हम करते हैं तभी जाकर हमारी जो शॉप होती है एक दिन हमें बंद करना पड़ता है, वरना ऐसा कहीं नहीं है फ्रेंड्स। शॉप थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 साल 2 साल ग्रो होने में टाइम तो लगता है, बट शॉप चलती है। पर अगर ज्यादा ही मतलब डीमोटिवेट हम हो रहे, एकदम शॉप हमारी नहीं चल रही है, ग्रो नहीं कर रही, इसका कारण क्या है। तो वो छोटी छोटी जो गलतियां होती है वही हमारा सबसे बड़ी कारण बनता है, जिसकी वजह से हम अपनी शॉप को बंद कर देते हैं एक दिन हार मानकर। तो चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पर। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पर और बताते हैं आपको कि वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिसके कारण शॉप बंद हो जाती है। तो आते हैं, सबसे पहले मैं टाइटल आपको बता दूं, टाइटल क्या है, 6 महीने में दुकान बंद ऐसा क्यों होता है। 6 महीने में, साल भर में हमें दुकान बंद करनी पड़ जाती है ना, तो ऐसा क्यों होता है। 5 तरीके मैं आपको बताऊंगी जो आप गलतियां करते हैं वो आपसे गलतियां करना बंद कर देंगे। तो आई होप आप लोग रेडी हैं। तो चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। पहले जान लेते हैं कि वो गलती कौन कौन सी है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, हम मैं आप सबके लिए पूरा पूरा नोट बनाकर लेकर आती हूँ। इस तरीके से देखिए कि कहीं कोई भी मिस्टेक ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स को बनाकर लेकर आती हूँ, ताकि आप सबके साथ हर एक पॉइंट में शेयर करूं और आपको पूरी जानकारी मिले। तो मेरी वीडियो तक आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करते हैं और इतना प्यारा प्यारा सा कमेंट करते हैं। तो चलते हैं, हम बताते हैं आपको। पहले फर्स्ट जो है फ्रेंड्स हमारा वो है, हमारी दुकान ऐसी जगह थी या है जहां लड़की और लड़के या महिलाएं का आना जाना नहीं है या नहीं होता है। ओके, तो हमारी पहली जो गलती है फ्रेंड्स वो है कि जहां हमने अपनी शॉप खोली है, क्या वहां पर कस्टमर महिलाएं जो है लेडीज का आना जाना है या नहीं, क्या वहां पर पब्लिक आते जाते हैं या नहीं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है, हमने सिर्फ महंगी क्वालिटी की प्रोडक्ट रखे हैं। जब हम शॉप खोलते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसमें हम सबसे ज्यादा महंगी क्वालिटी को ऐड करते हैं, महंगी क्वालिटी तो ऐड कर लेते हैं, लेकिन हम उस क्वालिटी को भूल जाते हैं जो थोड़े से बजट में कम होते हैं। तो हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता है, आपको पता है। तो यही गलती हम सबसे ज्यादा कर लेते हैं कि हम महंगे महंगे प्रोडक्ट को अपनी दुकान में भर लेते हैं। तो ये है दूसरी गलती। थर्ड जो है वो फ्रेंड्स देखिए, हमने सिर्फ जान पहचान वालों को ही बताया है कि हमने शॉप खोला है, ना हमने कोई विजिटिंग कार्ड का प्रचार किया है, ना कहीं हमने दिया है ना, बंटवाते भी हैं वो ना बंटवाया है, ना कहीं हमने पोस्टर लगवाया है कि हमारे यहाँ इस जगह पर हमने शॉप खोली है, किस चीज की शॉप है। इस चीज का अगर ओपनिंग हम नहीं करते हैं ना, नहीं हम प्रचार करते हैं, तो कैसे पता चलेगा लोगों को यहाँ पे कोई दुकान खुली है और अंदर भी पड़ जाती है दुकान। तो ये चीज बताना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये है हमारा तीसरी गलती। और चौथी जो गलती है फ्रेंड्स वो देखिए,
क्या हमने बच्चों की वैरायटी रखी है, बच्चों का कलेक्शन ऐड किया है, जैसे खिलौना वगैरह हो गया ना, तो बच्चों की जो कलेक्शन है उसको ऐड करना बहुत जरूरी है। वो चीज हम भूल जाते हैं और नहीं ऐड करते तो भी हमारी दुकान नहीं चलती है। तो ये था हमारा फोर्थ। अब फिफ्थ पे आ जाते हैं फ्रेंड्स, वो है वैरायटी पूरी नहीं होती है, या वैरायटी हमने पूरी नहीं ऐड किया है। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी इस पॉइंट पर, वैरायटी हमारे लिए कलेक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। इम्पोर्टेंट होती है फ्रेंड्स, जब हमारे पास वैरायटी नहीं होगी, कलेक्शन नहीं होगा, अगर एक चूड़ा है हमारे पास तो सिर्फ हमने एक चूड़ा का डिजाइन अगर कस्टमर के सामने रख देंगे तो क्या वो सेल होगा? क्या कस्टमर उसको पसंद करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि उनको वैरायटी चाहिए, उनको कलेक्शन चाहिए, उनको न्यू न्यू कलेक्शन। अगर एक पीस के आप अगर 10 भी रख देंगे ना, 5 भी रख देंगे, तो आई होप कि फिर वो चलेगा, फिर वही चीजें लोगों को अच्छी लगने लगती है। तो ये होती है वैरायटी। हम वैरायटी नहीं बनाते, सिर्फ एक एक बॉक्स लाने से, एक पीस ले आने से हमारी दुकान नहीं चल जाती। इसी तरीके से इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ता है। और यही कारण होते हैं, जो छोटी छोटी जो गलती होती है जिसके कारण हमें दुकान बंद करना पड़ता है एक दिन हार मान के। तो ये था फ्रेंड्स हमारा, जो हम फेल हो जाते हैं तब दुकान बंद कर देते हैं। अब ऐसे कौन से बिजनेसमैन हैं जो शॉप चलाने में सक्सेसफुल होते हैं और अपना बिजनेस करने में सक्सेसफुल होते हैं, और उनको अपनी दुकान बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो एक दिन ग्रो पर ग्रो करते चले जाते हैं अपनी दुकान को, और अच्छे लेवल पे भी पहुंच जाते हैं। वो ऐसे कौन से लोग होते हैं, आज मैं वो भी आपको बताऊंगी इसी ब्लॉग्स में। तो आपका काम है फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके तो बिल्कुल भी मत देखिएगा, वरना कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो छूट जाएंगे। अब है जिसके कारण हम अपनी दुकान को ग्रो करेंगे। अब उस पॉइंट्स पर आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, देखिए, बिजनेस में अगर सीखना बंद कर दिया तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब सीखना क्या है हमें इससे? हर एक सुबह नया होता है फ्रेंड्स, हमारे लिए हर एक दिन नया होता है। तो उसी तरीके से हर कुछ ना कुछ हमें बिजनेस में सीखते रहना चाहिए। जब हम शॉप पे खाली बैठे रहते हैं तो वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, जो आप रील्स वगैरह में टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो आप यूट्यूब जाइए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए जो दिक्कत आपको लग रही है ना, कि आपकी शॉप नहीं चल रही, कहाँ गलती करे, जो भी सवाल आपके मन में है, तो वो चीज को सर्च कीजिए और देखिए, कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। हर डेली कुछ ना कुछ नया सीखेंगे तभी नया कर पाएंगे। तो ये होता है नया सीखने का तरीका, नए नए आइटम ले आते हैं, कुछ सीखेंगे, कुछ नॉलेज हमें मिलेगा, तब वो चीज हम तजुर्बा हम अपनाने लग जाते हैं अपने शो में। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, वही ट्रिक हमारा बहुत काम आता है, जिससे हमारी दुकान ग्रो करने लग जाती है। अब है दूसरा, जब आपको कोई नया काम करते ही ना, तो सबसे पहले बोलते हैं मत कर, डूब जाएगा। वो लोग कौन से होते हैं? आपने देखा होगा, कभी जब हम कुछ नया काम करने जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो मना कर देते हैं, अरे ये काम मत करो, डूब जाएगा। ये हमारे अपने ही ऐसे होते हैं जो नया करने को कुछ सोचो तो वो कहते हैं ये काम तो इनसे हो नहीं पाएगा, डूब जाएगा, ये काम तो मत ही करो, उसी में भलाई है। तो कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। बिजनेस जब हम सोचते हैं करने को, तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आसपास के भी हो सकते हैं, हमारे जानने वाले भी हो सकते हैं, तो ये कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर डिमोटिवेट हमें नहीं होना है। अब हमारा फिर से फ्रेंड्स थर्ड, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, ये काम शुरू किया है, चलेगा या नहीं चलेगा। हमारे फ्रेंड्स दोस्त होते हैं, वो भी मजाक उड़ाते हैं कि हमने कॉस्मेटिक की शॉप खोली है तो ये चलेगा नहीं चलेगा। तो ऐसा करके वो मजाक उड़ाते हैं कि क्या खोल लिया है, ये काम नहीं खोलना चाहिए था तुम्हें, अच्छा नहीं लग रहा है, चाहिए चलेगा नहीं। तो इससे क्या होता है, हमारे मन में इफेक्ट पड़ता है, डिमोटिवेट हम हो जाते हैं, है ना। हमारे दिमाग में उनके जो सवाल है ना, वो हमारे मन में कहीं ना कहीं बैठ जाता है, उसके हताश होकर हम लोग एक दिन हार मान जाते हैं। फिर हम अपनी दुकान की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, अपने बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो ये सब चीजों से आपको दूर रहना है। ये एक जो सक्सेसफुल जो इंसान होता है ना, वो हमेशा इस चीज को समझता है। जो बाहर वाले को जो होता है वो बात को इग्नोर करता है,
और वह अपना जो सपना होता है ना उसको लेकर हमेशा चलते हैं कि हमको आगे करना क्या है, हमने सोचा क्या था, हमने ये दुकान किस लिए खोला है। तो मैं इसीलिए आपसे कहती हूँ कि इस चीज को आप फोकस जरूर कीजिएगा। अब है फ्रेंड्स, एक आम आदमी इतने न सुनकर ही हिम्मत हार जाता है। तो जैसे हम जैसे जो इंसान हैं, मान लेते हैं हमारे पास इतने सारे सवाल जवाब होने लगे हैं, हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब इतनी इतनी हजार रंग की जब बातें बनाने लगते हैं ना, लोग जब बोलने लग जाते हैं, ताना देने लग जाते हैं ना फ्रेंड, तो आम आदमी क्या होता है, हताश होकर वो हार जाता है, यही करता है ना। लेकिन एक जो बिजनेसमैन है, जो सपना देखा है, जिसका ये सपना है, वो कभी हारते नहीं है। वो हौसला रखते हैं कि हमें एक दिन आगे जाना है और इस काम को सक्सेसफुल कर कर दिखाना है, उसमें सक्सेस होना है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लेकिन जो मेहनत करना जानते हैं वो हिम्मत नहीं हारते। अब आ गया ना वही पॉइंट, जो मेहनत करना जानते हैं वो हिम्मत कभी नहीं हारते, जिसे कहते हैं सक्सेसफुल इंसान। एक बिजनेस में ग्रो करना है ना, तो बिजनेसमैन बनना इतना आसान नहीं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है फ्रेंड्स कि एक बिजनेसमैन बना नहीं जा सकता। बट वहां पर हमें अपने आप को संभालने की जरूरत होती है। जो चार बातें जो बनाते हैं ना, लोगों में जो बातें चलती है, जो दुनिया हमें जो बोलती है, जो हमारे खिलाफ हो जाते हैं, एक दिन वही लोग क्या करते हैं, जब हम कामयाब होते हैं तो हमारे लिए वो तालियां बजाते हैं। जो लोग हमारे खिलाफ होते हैं वही लोग वो तालियां बजाते हैं एक दिन। क्यों? क्योंकि आज हम सक्सेसफुल हो गए। तो आपको कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाना, सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। कौन से फ्रेंड हमारा वो है, वो लोग ताने और सुझाव में फर्क समझते हैं। जो एक सक्सेसफुल बिजनेस होता है ना, इंसान जो होता है, वो इन तानों का जो सुझाव होता है उसका तर्क और फर्क समझता है। उन्हें सब पता होता है कि आज ये लोग जो बोल रहे हैं, यही लोग आगे जाकर तालियां बजाएंगे, हमें वाहवाही देंगे, है ना। जो लोग आज हम पर हंस रहे हैं, वही लोग एक दिन हमारा गुण गाएंगे, हमारा नाम लेंगे कि आज वो इंसान सक्सेसफुल हो गया है। तो दुनिया की बातें तो फ्रेंड्स चलती रहती है और होती रहेगी, हर जगह होता है, सबके साथ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिजनेस में हार मानकर डिमोटिवेट होकर अपनी शॉप को बंद कर दें और कुछ सोचना ही बंद कर दें। तो सोचना एनी टाइम है आपको। जब हमने बिजनेस किया है, कोई भी काम हम करते हैं, तो फ्रेंड टेंशन तो होती है ना। हम भगवान की भी पूजा सुबह करते हैं, तभी हम सोचते हैं कि आज भोग में हम भगवान को क्या लगाएं। तो ये भी एक सोच है। तो टेंशन हर जगह है, हर लाइफ में टेंशन टेंशन होता है, बट इसका मतलब नहीं कि डिमोटिवेट होकर हम अपनी शॉप को बंद कर दें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उनका दिमाग एकदम साफ होता है। किनका दिमाग एकदम साफ होता है? सक्सेसफुल इंसान का। क्योंकि वो सक्सेस है भाई, वो बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, तो उनका दिमाग, माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए, साफ होना चाहिए। लोग कहे तो कहे, कुछ भी कहे, पर हमारा जो दिमाग है पूरा क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। हमें क्या करना है, अपने ऊपर फॉलो करना चाहिए, अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, ना कि लोगों की बातों पर। अब नेक्स्ट पॉइंट से जानिए फ्रेंड। उसे पता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है। किसको पता है? एक सक्सेसफुल इंसान को पता है कि हमें कहाँ पहुंचना है, हमने कौन सा सपना देखा था, हमने क्या सोचा था कि ये शॉप खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, कौन से लेवल तक हम जाना चाहते हैं। ये हमने एक सपना देखा था। आप भी देख रहे होंगे, आपका भी सपना होगा कहाँ जाना है, हमें कहाँ। खाली में एनर्जी वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जब हमारा सपना है, हमें पता है कि हमें एक कॉस्मेटिक की दुकान खोलना है, इसी से कमाना है, इसको ग्रो करना है, जितना जी जान मेहनत कर सकते हैं हम उतना हमें करना है। तो खाली पिए में एनर्जी हम वेस्ट क्यों करें किसी के लिए, किसी की बातों में आकर हम अपने आप को डिमोटिवेट क्यों करें। क्योंकि बातें कुछ ऐसे होते हैं ना, सवाल होते हैं फ्रेंड, जो दिमाग में बैठ जाता है। और फिर जब हम खाली बैठते हैं ना, तो हमारे दिमाग में, माइंड में यही चलता रहता है, पता नहीं वो ऐसा क्यों बोला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी सोच सही में नहीं चलेगी। तो मैंने आपको बताया ना फ्रेंड,
जो गलती करते हैं, जो मैंने 4 से 5 गलतियां आपको बताया है, पॉइंट्स बताए हैं, वो जो गलती अगर आप करते हो तब आपका जो शॉप हो कि बंद होने की कगार पे आती है। बट जो मैंने ये आपको बताया है, 8 पॉइंट्स मैंने यहाँ भी आपको बताया है कि ऐसे सक्सेसफुल इंसान क्या क्या करते हैं और क्या क्या सोचते हैं, ये उनका था। तो आपको दोनों का समझ में आ गया होगा कि एक सक्सेसफुल इंसान क्या सोचता है और उनके पास क्या सोच होनी चाहिए, क्या दिमाग होना चाहिए, एक सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या चीज को हमें, कौन कौन से पॉइंट्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आ गया हो और यह आई होप कुछ सीखने को मिला हो। तो फ्रेंड्स, आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जब मैं फ्री होंगी तो आपका कमेंट जरूर करूंगी और अगला जो ब्लॉग्स होगा वो आपके लिए ही होगा और आपके नाम के साथ होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे प्यारे प्यारे दोस्त, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और फ्रेंड्स, आज दशहरा है तो दशहरे की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और अपने अपने फैमिली और बच्चों के साथ आप लोग एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।